आय से अधिक संपत्ति जुड़े मामले में आज आर्थिक अपराध इकाई ने बेऊर जेल के अधीक्षक विधु कुमार पर अपना शिकंजा कस दिया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज विधु कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया। आज आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल अधीक्षक के पटना, दानापुर और बिहटा के ठिकानों की तलाशी ली गई। उनके सरकारी आवास के साथ साथ निजी आवास को भी खंगाला गया। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू थाने में कारा अधीक्षक विधु कुमार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच में विधु कुमार के पास आय से 146% अधिक संपत्ति पाई गई है। कारा अधीक्षक के ठिकानों से तलाशी में आर्थिक अपराध इकाई को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और निवेश के कागजात भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। विधु कुमार इससे पहले मोतिहारी सहित कई जिलों में जेल अधीक्षक रह चुके हैं। बेऊर जेल के अधीक्षक के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के सिलसिले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मोतिहारी में भी 2 जगहों पर छापेमारी की है। आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जारी है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। छत्रपति संभाजी नगर के कसाब खेड़ा में तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लाखों की संख्या में कट्टरपंथी मुसलमान हिंदू किसानों की जमीन पर पढ़ रहे हैं नमाज। दुनिया भर में जिस संगठन पर बंदी है, ऐसी तबलीगी जमात द्वारा पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में इत्तिमा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के कसाब खेड़ा में 3, 4 और 5 जनवरी को आयोजित इस कट्टरपंथियों के कार्यक्रम के लिए लगभग 400 से 500 एकड़ हिंदू किसानों की जमीन को लेवल किया गया है, जिस पे दुनिया भर के कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी यहाँ पहुँचेंगे और देश विरोधी गतिविधियों पर मंथन करेंगे। इतना ही नहीं, ये कट्टरपंथी मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में इस हिंदू किसानों की ज़मीनों पर नमाज पठन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कहीं यह न कह दे कि यहाँ पर हज़ारों मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, इसलिए अब यह इबादत की जगह है और वक्फ बोर्ड के नाम पर कहीं इन हिंदू किसानों की ज़मीनों पर ये कट्टरपंथी कब्जा न कर ले। तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की भी हो रही है एंट्री। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर आज बड़ी बैठक हुई है। सभी जो बड़े नेता हैं उन्होंने आज जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति तैयार की है और किस तरह की मैनिफेस्टो बनेगा इस पर भी चर्चा की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की अहम बैठक हो चुकी है। 2100 से अधिक टिकट आवेदन मिलने के बाद उम्मीदवारों पर भी आज चर्चा की गई है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, चुनाव प्रभारी जय पांडा शामिल थे। इसके साथ ही दिल्ली के सभी सांसद भी इस बैठक में शामिल रहे। बीजेपी ने आप पर नया पोस्टर जारी कर हमला बोला है। केजरीवाल ने भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। बैठक के दौरान दिल्ली की सभी समस्याओं पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही विपक्ष किस तरीके से दिल्ली बीजेपी पर हमलावर है वो भी देखा गया और जनता क्या चाहती है इस पर भी खूब चर्चा की गई है, जिससे जो बीजेपी है, दिल्ली बीजेपी, वो अपनी जीत दर्ज कर सके। 1993 से दिल्ली बीजेपी दिल्ली में अपनी सत्ता नहीं जमा पाई है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सुदर्शन न्यूज दिल्ली। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप में लगभग 600 उद्योग हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़ के बदले यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने और उद्योगपतियों ने बांग्लादेश से अब आयात और निर्यात बंद करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप में 600 उद्योग हैं। इनमें से ज़्यादातर उद्योगों का निर्यात बांग्लादेश किया जाता था। बांग्लादेश पे हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश के मंडीदीप के उद्योगपतियों ने हिंदुओं के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। हिंदू उद्योगपतियों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों की तोड़फोड़ की जा रही है। इसके खिलाफ हिंदू उद्योगपति एकजुट हैं और अब बांग्लादेश किसी भी तरह का निर्यात नहीं किया जाएगा। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। इसके बदले
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप का कोई भी उद्योगपति अब बांग्लादेश किसी भी तरह के उत्पाद का निर्यात नहीं करेगा। हालांकि इस उत्पाद को रोकने से केंद्र सरकार के राजस्व को 800 करोड़ का नुकसान होगा, जिसे सहन करने की उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार से मांग की है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। संगठन पर्व पूरे देश भर में शुरू हो चुका है और इसी को लेकर जो आज महाराष्ट्र प्रभारी रविंद्र चौहान ने जो है जानकारी दी है। भाजपा सदस्यता अभियान जो है शुरू हो चुका है और इसे लेकर कल पूरे राज्य भर में जो है ये अभियान चलाया जाएगा। भाजपा की ओर से संगठन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस संगठन पर्व को लेकर कल महाराष्ट्र भर में राज्यव्यापी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस सदस्यता अभियान को हर बूथ लेवल पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर विधानसभा में भाजपा की ओर से यह सदस्यता रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाने वाला है और इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी शामिल होंगे और कार्यकर्ता जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सदस्यता रजिस्ट्रेशन जो है कल पूरे महाराष्ट्र भर में चलाया जाएगा और इससे लेकर भाजपा की ओर से एक लक्ष्य भी रखा गया है। 25 लाख तक जो है सदस्य इसमें जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि संगठन पर्व के कुल जो लक्ष्य जो भाजपा की ओर से तय किया गया है वो 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ जो है भाजपा के प्राथमिक सदस्य जो है बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह पूरी जानकारी जो है प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले व महाराष्ट्र प्रभारी रविंद्र चौहान ने दी है। मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या मामले को लेकर आज प्रदेश भर में पत्रकारों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई दी। इस दौरान जहां रायपुर में पत्रकारों ने पैदल मार्च निकाला, वहीं कई शहरों में प्रशासनिक अधिकारियों को पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के प्रति सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या मामले को लेकर आज प्रदेश भर में गुस्सा नजर आया। न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों में पत्रकारों ने इस पूरी घटना का विरोध किया है। गौरतलब है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव हाल ही में एक ठेकेदार के परिसर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। फिर क्या था? इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। आज दिन भर प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही कई शहरों में पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा समेत कई मंत्रियों ने सीधे तौर पर इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से संबंधित संदेहियों और आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही शासन प्रशासन का दावा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि हत्यारों पर सख्त कार्रवाई अवश्य की जाएगी।